Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is CAI, CAL and CMI that comes under Information and Communication Technology. हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं Computer Assisted Instructions, that is CAI. When a computer is used as an aid to teaching method, मतलब कोई भी टीचर या फिर कोई भी जो भी लेक्चर ले रहा है, अगर वो कंप्यूटर को एक अपना एड बनाता है, मतलब बच्चों को समझाने के लिए एक वो अपना टूल बनाता है कंप्यूटर को, तो उस टीचिंग मेथड को हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर टीचिंग मेथड बोलते हैं, क्योंकि टीचर इसमें कंप्यूटर का यूज़ करके बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, बच्चों को बता रहा है कोई भी नॉलेज. Now let's move on to the functions of CAI. So the first function is, this is the existing innovation in education technology. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो कि स्कूल में यूज़ होती है फॉर एजुकेशन पर्पस, ये पहले से ही इनोवेट मतलब पहले से ही उसमें यूज़ होता आ रहा है. सेकंड, कंप्यूटराइज्ड स्टडी गाइड्स कैन इम्पैक्ट एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स ओवरऑल लेवल ऑफ मास्टरी. बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर का यूज़ करके और अच्छे से अपनी लर्निंग जो है, नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं. थर्ड, टेस्टिंग में बी इम्प्रूव्ड इफ़ स्टूडेंट्स कंप्लीट टेस्ट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन्स. अगर बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे ही अपना टेस्ट पूरा कर लें और इमीडिएट उन्हें फीडबैक मिल जाए, तो ये उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेगा, अच्छा बनाएगा. फोर्थ इज सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग. ये एक तरीके से सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग है. फिफ्थ, एक्ट्स लाइक अ टीचिंग मशीन सर्विंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट एट द सेम टाइम. क्योंकि टीचर्स जो हैं वो कंप्यूटर का यूज़ करके पढ़ा रहे हैं, तो वो एक तरीके से टीचिंग मशीन बन जाती है और जो बच्चों की नीड्स है वो एक टाइम पे ही फुलफ़िल हो जाती है. सिक्स्थ, इन द एडवांस कंट्रीज़ इट इज़ एन इफ़ेक्टिव मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उसमें ये इफ़ेक्टिव मीडिया है एक तरीके से कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने का. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के. सो द फर्स्ट इज़ 1-to-1 इंटरेक्शन होता है. इसमें जो टीचर होती है वो 1-to-1 इंटरेक्शन करके बच्चों को समझाती है या बच्चों को समझाता है. सेकंड इज़ फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ऑप्शंस. अब एक कंप्यूटर में हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करके भी और डिफरेंट ऑप्शन से हम समझ सकते हैं. थर्ड, इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स, इमीडिएट फीडबैक टू द आंसर्स एलिसाइटेड. जो भी स्टूडेंट्स मतलब रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब आंसर देंगे, उनको इमीडिएट फीडबैक, तुरंत ही फीडबैक मिल जाएगा उन्होंने जो भी आंसर किया है. फोर्थ, सेल्फ पेसिंग अलाउज स्टूडेंट टू प्रोसीड एट देयर ओन पेस. जो बच्चों ने लर्निंग करी है उसको फिर वो लर्निंग बाय डूइंग से भी करके समझते हैं, जिससे बच्चों को और अच्छे से लर्निंग हो पाती है. लास्ट इज मल्टीमीडिया हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स थ्रू मल्टी सेंसरी अप्रोच. अब जो बच्चे होते हैं वो मल्टी सेंसरी अप्रोच का मतलब जैसे मल्टीपल सेंसेस का अप्रोच करके बहुत अच्छे से सीख सकते हैं. मैंने मल्टी सेंसरी पे पूरी अलग वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं. Now let's talk about the limitations of CAI. So first limitation is may feel overwhelmed by the information and resources available. अब अगर टीचर को या फिर बच्चों को एकदम से सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे तो शायद वो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाएं. सेकंड इज़ ओवर यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया में डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द कंटेंट. सबसे ज़्यादा अगर मल्टीमीडिया का यूज़ होगा तो हो सकता है बच्चे कंटेंट से हट के गेम्स वगैरह में भी इंगेज हो सकते हैं. लर्निंग बिकम्स टू मैकेनिकल. लर्निंग जो है मतलब जो बच्चे सीख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल बन जाएगी और जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनका कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा बच्चों पे. लास्ट इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड CAI पैकेजेस. हो सकता है जो CAI पैकेजेस हैं वो अच्छे ना हो. अब हम बात करेंगे कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस की, यानी कि CMI की. CAI में क्या हुआ था, पूरी जो लर्निंग हुई थी वो कंप्यूटर से ही डिज़ाइन करी गई थी और कंप्यूटर पे ही हुई थी. इसमें CMI में क्या होता है, ये एक तरीके का सिस्टम होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है. मतलब जो टीचर्स होते हैं उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो भी मटेरियल्स हैं और जो भी एक्टिविटीज़ टीचर करा रही हैं उनको मैनेज करने में.
CMI के फंक्शंस को जान के आपको और इसके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। सो द फर्स्ट फंक्शन इज़ इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ स्टूडेंट डाटा। जैसे कि कोई टेस्ट लिया टीचर ने, तो वो डाटा जो है वो कंप्यूटर में सेव हो सकता है, और एक्टिविटीज़ कुछ हुई तो उसका डाटा भी कंप्यूटर में सेव हो सकता है। इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ करिकुलर डाटा, जैसे कि अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई या फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो है टीचर्स के, वो भी एक डाटा के फॉर्म में कंप्यूटर में रखे जा सकते हैं, सेव हो सकते हैं। रिट्रीवल एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा रिलेटिंग स्टूडेंट्स स्कोर्स एंड द एक्टिविटी टू द करिकुलम डाटा। जो टीचर है उसको जब भी टेस्ट करना होगा, मतलब जो चेक करना होगा स्टूडेंट ने क्या परफॉर्म किया है, वो आराम से वो डाटा वहाँ से कलेक्ट कर सकता है और उसके बाद में उसे चेक कर सकता है। जनरेशन ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स शोइंग इंडिविजुअल और ग्रुप प्रोग्रेस एंड द करेंट स्टेटस। जो गवर्नमेंट है उसको एक तरीके से वो भी डाटा मिल जाता है इसके थ्रू कि जो जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरीके से लर्निंग कर रहे हैं और किस तरीके से इंडिविजुअल में प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब अकेले होकर प्रोग्रेस कर रहे हैं या ग्रुप में प्रोग्रेस कर रहे हैं। द एडवांटेजेस ऑफ CMI आर, फर्स्ट एडवांटेजेस इज़ ट्रैकिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। बच्चों के जो भी परफॉर्मेंस हुई है उसको ईज़िली ट्रैक किया जा सकता है। सेकेंड, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग परफॉर्मेंस ट्रेंड्स। जैसे जैसे ट्रेंड्स, मतलब परफॉर्मेंस के ट्रेंड्स हो रहे हैं, जैसे कि अगर इंडिविजुअल को पहले कम समझ में आता था, फिर धीरे धीरे ज़्यादा समझ में आने लगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। थर्ड, रिकॉर्डिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस डाटा। हर एक इंडिविजुअल का कैसा परफॉर्मेंस है उसका डाटा भी प्रोवाइड होता है, और एज अ ग्रुप वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसका भी डाटा हमें प्रोवाइड होता है। फोर्थ इज़ शेड्यूलिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी कैसे शेड्यूल हो रही है इसका डाटा भी हमें ईजिली अवेलेबल हो पाता है। एंड द लास्ट इज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर अदर ट्रेनिंग मैनेजमेंट फंक्शंस। जो और ट्रेनिंग और मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं अलग अलग, उसको भी ये सपोर्ट देता है, उसको भी एक हेल्प की तरह काम में आता है। Last topic is computer assisted learning, that is CAL. It is to convey a vast amount of information in a very short period of time. अगर बहुत सारा information अगर हमको बच्चों तक पहुंचाना है इन शॉर्ट पीरियड, तो हम CAL का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ पावरफुल मेथड ऑफ reinforcing concepts and topics. ये एक पावरफुल मेथड है एक तरीके से मेजर बूस्ट देने का, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में, मतलब ब्रीफ में समझाने का। फर्स्ट, इंट्रोड्यूस टू यू थ्रू योर टेक्स्ट बुक एंड डिस्कशन इन द क्लासरूम। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इनेबल्स यू इन अ पावरफुल वे टू कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। जो चीज़ आपने बच्चों को, लर्नर्स को बुक के थ्रू समझा दी है, उसको एकदम से ब्रीफ में समझाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। कॉम्प्रीहेंड वे में समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को भी। हमने ICT के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। डू चेक द प्लेलिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।